हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का चैप्टर सेकंड जो कि केमिस्ट्री पार्ट का है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जिसमें हमने पता किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके अलावा ये रिएक्ट कैसे करती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, इक्वेशंस पढ़ी थी, बैलेंस अनबैलेंस्ड, कैसे हम किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और कब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है वो हम बता सकते हैं। ये सारे हमारे फर्स्ट चैप्टर थे। अब फर्स्ट चैप्टर में थे। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम फूड जो खाते हैं तो कभी वो सोर टेस्ट का होता है, कभी बिटर टेस्ट का होता है। अलग अलग टेस्ट हमें हमेशा मिलते हैं। ये किस रीज़न से हमको मिलते हैं? तो ये होता है उनमें जो एसिड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ उसी के वजह से ये टेस्ट हमको अलग अलग पता चलता है। स्टार्ट करने से पहले कंसिडर करते हैं हम एक छोटा सा सिचुएशन कि अगर कोई भी आपकी फैमिली में एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है आफ्टर ओवर ईटिंग, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एसिड अगर मेटल और किसी अलग बेस से रिएक्ट करती है या आपस में रिएक्ट करती है। इसके अलावा इंडिकेटर्स, कुछ अलग अलग टर्म्स हैं हमारे, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पहला टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स कैसे पता चलेगा कि एसिड्स, तो जो हमारा एसिड्स होते हैं वो दीज आर द सोर इन टेस्ट। ये हमेशा टेस्ट में सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे। और ये हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस मैं अभी आगे बताऊंगी क्या होता है। हमेशा एक्वा सॉल्यूशन पे एसिड्स जब भी एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स्ड होते हैं तो वो हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं, और एसिड्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो मेटल को भी कोरोड कर सकते हैं। एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कुछ, और कुछ वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो हमारे मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, और भी बहुत होते हैं। वीक एसिड्स क्या हुए? वीक एसिड्स हो गए हमारे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। हमारे फूड में कहीं ना कहीं ये एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं जो वीक एसिड्स हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड मेनली लेमन में मिलता है। तो अब हम एक जनरल से एग्जांपल ले रहे हैं लेमन का। जब लेमन जो है, लेमन एसिडिक नेचर का होता है। जब इसे हम ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद ये रेड कलर शो करता है। तो ये शो करता है कि ब्लू लिटमस जब लिटमस ब्लू से रेड में चेंज हो जाए, दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर का है। इसके अलावा ये तो एग्जाम्पल हो गया एक जनरल सा। एसिड्स में दो एसिड्स और हम बात करेंगे, एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? तो सिंपल सी टर्म है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब किसी सब्सटेंस में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो तो वो होते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जब एसिड हमारा उस सब्सटेंस में एसिड कम हो और वाटर ज़्यादा हो। ये भी कहा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जब वाटर मिल जाए तो वो डाइल्यूट एसिड बनाता है। ये तो बात हो गई हमारी एसिड्स की। अब हम बात करेंगे बेसिस।
बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? बेस की प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये बिटर टेस्ट के होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन से मिलने पर ये हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, और मोस्टली बेस जो होते हैं वो सोपी टच के होते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो एक कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के होंगे, कुछ वीक बेस के होंगे। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, एंड वीक बेसिस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो सोप एंड डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ये इसके अलावा बेस के साथ में एक और टर्म आता है एल्कली। ये वो बेसिस है जो कि पानी के साथ मिलने पर ही सॉल्युबल हो जाते हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं पानी में मिलने पर। दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। बेसिस जो है मेनली अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम एल्कली भी बोल सकते हैं। सो यहाँ हमने डिस्कस किया एसिड और बेस के बारे में। अब what happens if we have a substance named X and we have to find out the nature of that substance? So how can we find out this? Obviously हमें पता है एसिड और बेसिस के नेचर क्या है। सिंपल, सोर टेस्ट का है, बिटर टेस्ट का है, ब्लू से रेड में, रेड से ब्लू में जा रहा है, पानी में और एक्वा सॉल्यूशन में मिलने पर हाइड्रोजन प्लस आयंस दे रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन पे मिलने पे हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। तो ये सारे जो है हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। बट व्हाट हैपन्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखा जाए तो कोई भी सब्सटेंस हम केमिस्ट्री में टेस्ट करना प्रेफरेबल नहीं होता है। केमिस्ट्री में प्रेफरेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी लाइफ को हार्म करते हैं। जब हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसको ईजिली बता भी नहीं सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। अब व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? ये वो सब्सटेंस है जो कि किसी भी अलग सब्सटेंस से मिलने पर वो अपना कलर और स्मेल को चेंज कर दे, वो होते हैं इंडिकेटर्स। और उनसे हम ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो कि हमें नेचर से मिले या प्लांट से मिले। ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं जैसे लिटमस पेपर और टर्मरिक। व्हाट इज़ लिटमस पेपर? लिटमस पेपर क्या है, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था, बट हमने यहाँ पर पढ़ेंगे लिटमस पेपर होता क्या। लिटमस पेपर जो होता है हमारा वो एक्चुअली प्लांट से मिलता है। लिटमस जो है हमें प्लांट से मिलता है, उस फैमिली का, उस जो डिवीज़न है उस फैमिली का थैलोफाइटा करके, उससे हमें मिलता है ये। तो लिटमस पेपर हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जब भी हम किसी लिटमस पेपर को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं या बेस से, तो वो कुछ शो करेगा। क्या चेंजेस शो करेगा वो? जैसे कि लिटमस पेपर को एसिड से मिलाते हैं तो वो रेड कलर शो करता है, और बेस से मिलाते हैं तो वो ब्लू कलर शो करता है। ऐसे एक और नेचुरल इंडिकेटर है, वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब हल्दी। हल्दी को जब भी हल्दी किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो येलो ही रहती है, बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस तो ये चेंज हो जाता है, इसका कलर वो हो जाता है रेड। तो ये तो बात हो गई हमारी नेचुरल इंडिकेटर की। अब सेकंड इंडिकेटर है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन। मैथिलीन ऑरेंज जो है जब ये एसिड से मिलेगा तो ये रेड कलर शो करेगा। फिनोप्थेलिन और बेस से जब रिएक्ट करेगा तो ये येलो कलर शो करेगा।
एंड फिनोप्थलीन में जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कलरलेस होगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डार्क पिंक और वायलेट कलर का होगा। थर्ड इंडिकेटर आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये सब्सटेंस में अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स मतलब स्मेल। दैट मीन्स कि अगर वो कोई भी सब्सटेंस एसिड के साथ मिल रहा है तो हमें ऑर्डर से पता चलेगा दैट वेदर इट इज़ एसिडिक और बेस। सो वेनिला एसेंस, जैसे कि हम जानते हैं आइसक्रीम्स हुए हैं या जितने भी ये चीज़ें होती हैं, हम उसमें वेनिला एसेंस को डालते हैं। सो अगर एसिडिक में वेनिला एसेंस को डाला जाए तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और बेस के साथ रिएक्ट करने पे उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल दैट मीन्स लौंग का तेल। लौंग का तेल जब एसिड के साथ मिलता है तो उसकी स्मेल इंक्रीज़ हो जाती है, और जब बेस के साथ मिलता है तो उसकी स्मेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे तो हो गए हमारे इंडिकेटर्स। सो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर कर रहे हैं कि क्या होगा जब एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि what happens when acid and bases react with non-metallic oxides, or how do metal carbonates and metal hydrogen carbonate react with acids, and how do acids and bases react with each other, or how do acids and bases react with metallic oxides with acids or with bases, and what do all the acids and all the bases have in common. So यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस जो है हमारे वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सो हम यहाँ बात करें एसिड। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो देता है, एक तो सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। सो यहाँ पे सिंपल से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है हमें। क्यों? जस्ट बिकॉज एक एलिमेंट एक कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करे तो वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हियर एक HCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, तो क्या करा, हाइड्रोजन रिलीज हो गई और जिंक जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करी, ZnCl2 बनाया, दैट मीन्स जिंक क्लोराइड, एंड जिंक क्लोराइड इज अ काइंड ऑफ सोल्ट। इसके बाद में बेसिस में भी जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। जैसे बेस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने जिंक के साथ में हमने उसको रिएक्ट करवाया तो वो बना रहा है Na2ZnO2, दैट मीन्स सोडियम जिंकेट। ये भी एक तरह का सॉल्ट है और हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनको कवर करेंगे। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इनमें से ही पूछे जाते हैं। आगे का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।